नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुरु नानक साहब जी के बचपन के बारे में कि कैसे गुरु साहब जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा परोपकारी थे। गुरु जी को बचपन में पांदे के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु गुरु जी ने खुद न पढ़कर पांदे को शिक्षा दे दी। गुरु साहब जी ने पांदे को कहा कि मुझे ये दुनियावी अक्षर ना सिखाएं, ये अक्षर तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मुझे ऐसे अक्षर सिखाएं जो इस लोक में और परलोक में कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे मुझे अपना और उस परमात्मा का बोध हो सके। परंतु पांदे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। पिताजी को बहुत चिंता थी कि बेटा क्या करेगा। एक दिन पिताजी ने सोचा कि बेटा पढ़ता नहीं है, क्यों ना खेतों के काम में लगा दूं। यह सोचकर पिताजी ने गुरु नानक साहब जी को खेतों में अनाज की रक्षा करने के लिए भेज दिया। अब क्या था, गुरु नानक साहब जी आसमान से खेतों में आती तरफ चिड़ियों को देख रहे थे। चिड़िया खेतों में दाना चुग रही थी और गुरुजी उनको देखकर खुश हो रहे थे। गुरुजी ने सोचा कि ये चिड़िया उस परमात्मा की है और खेत भी परमात्मा का है, तो मैं इन्हें दाना चुगने से क्यों रोकूं। धीरे धीरे सैकड़ों चिड़ियाँ आकर खेत में दाना चुगने लगी, लेकिन दयालु गुरुजी चिड़ियों को भगाने की बजाय खुश हो रहे थे और खड़े होकर चिड़ियों से कहने लगे, राम दी चिड़िया, राम दा खेत, खाओ रे चिड़िया, भर भर के पेट। आते जाते लोगों ने जब देखा तो जाकर पिताजी को खबर दी। पिताजी दौड़ते दौड़ते खेतों में आए तो देखा बालक गुरु नानक साहब हाथ ऊपर उठाकर चिड़ियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, खाओ रे चिड़िया, भर भर के पेट। पिताजी ने सब चिड़ियों को भगा दिया। गुरुजी ने कहा, पिताजी इन्हें मत भगाओ, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, उसे सब की चिंता है, हमारी भी, इन चिड़ियों की भी। तो ये था गुरुजी का ज्ञान। जब गुरुजी को पढ़ने के लिए टीचर के पास भेजा गया तो गुरुजी ने टीचर को पढ़ा दिया। मोदी खाने में मैनेजर की जॉब दिलाई तो सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। खेतों में काम लगाया तो अनाज चिड़ियों को खिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सारी कुदरत परमात्मा की बनाई है, कुदरत में कर्ता छिपा है। हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, गरीब की, किसी बेजुबान की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर दया भावना आएगी और दया ही आध्यात्मिकता का पहला स्टेप है और दया ही परमात्मा तक पहुंचाने का पहला द्वार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।